मूर्ति कला का इतिहास आज से 5000 वर्ष पूर्व का भी माना जाता है। यह पाषाण काल से लेके आधुनिक काल तक समय समय पर मूर्ति का विकास हमें देखने को मिलता है। इन सब मूर्ति कला के कालों में मौर्योत्तर काल, जिसे मूर्ति कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इस काल में मूर्ति कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। इसी काल में ही मूर्ति कला के सभी रूप विकसित हुए, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म आदि धर्मों की मूर्ति कला का विकास सबसे ज़्यादा हुआ। इन्हीं में 3 कलाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित हुईं, जिनमें गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती यानी कि दक्षिण भारत की कला सबसे ज़्यादा विकसित हुई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना स्वदेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंडी भाव। आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको एक ऐसे संग्रहालय में लेके आए हैं जहां आपको हमारे भारत की प्राचीन वस्तुएं, कलाओं को देखने का अवसर मिलेगा। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के झांसी रोड पर मऊ सहानिया नामक गांव में पड़ता है, जिसे हम धुवेला संग्रहालय या धुवेला म्यूजियम के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि यह संग्रहालय अथवा म्यूजियम क्या होते हैं। तो एक ऐसी धरोहर की इमारतें जिनमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक व कलात्मक या सांस्कृतिक रुचि की वस्तुओं को इकट्ठा कर उनको प्रदर्शित किया जाता है। इसका उद्देश्य जनता के अध्ययन और शिक्षा के लिए कलात्मक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं को इकट्ठा करना, संरक्षित करना और उनकी व्याख्या करना अथवा प्रदर्शित करना होता है। इसका महत्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उनको बढ़ावा में मदद करना होता है। तो अब आइए दोस्तों, हम और आप मिलकर देखते हैं कि इस म्यूज़ियम में हमारे भारत की कौन कौन सी मूर्तिकारी, चित्रकारी, पेंटिंग और उनके कौन कौन से हथियार, सामान, राजाओं के उपयोग किए जाने वाली वस्तुएं यहाँ पर हमें इस म्यूज़ियम में देखने को मिलती हैं। तो हम और आप मिलकर देखेंगे कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। तो चलते हैं वीडियो में। आप सर्वप्रथम राजाओं के पहनने वाले वस्त्र को देख सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि उस टाइम की सोने चांदी से जड़ी हुई नक्काशीदार आपको यहाँ पे कपड़े राजाओं के देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर ही बाजू में ही रखे हुए हैं काफ़ी सारे शंख, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा कि अलग अलग वेराइटीज़ के छोटे, बड़े, मीडियम साइज़ और लगभग 200, 300, 400, 500 और 1000 वर्ष पुराने शंख भी आपको इन म्यूज़ियमों में रखे हुए आपको मिल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यह शंख आपको कितना बड़ा और भव्य दिखाई दे रहा होगा। अब हम आपको ये आप जो बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में लघु पाषाण काल की माइक्रोलिथिक ब्लेड, यानी कि ब्लेड से आप समझ ही चुके होंगे, बहुत पतली और नुकीलीदार चीज़, जिससे कि उस टाइम पे हथियारों को पैना किया जाता था और बनाया जाता था। यह माइक्रोलिथिक ब्लेड लघु पाषाण काल की मानी जाती हैं, जो इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। यहाँ पर आप कुछ छोटे छोटे डेमो रूप में बनी हुई आकृति देख रहे हो। यह अशोक के काल की है, विदिशा से प्राप्त हुई है। उन्होंने जब विदिशा पर कुछ काम किया, उस टाइम की ये आपको डेमो देखने को मिल रही है। इसके आगे चलेंगे तो आपको कुछ पत्थर भी रखे हुए दिख रहे होंगे। एक डिब्बे में चूड़ी के टुकड़े, कुछ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज से लगभग 1000 और 2000 वर्ष पुरानी हैं। ये सारी चीज़ें आपको म्यूज़ियम में रखी हुई मिल जाएंगी। लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, सफ़ेद पत्थर, नीला पत्थर, काला पत्थर, कई सारे पत्थर आपको यहाँ पर रखे हुए दिख रहे होंगे। इसके साथ ही साथ राजाओं के विलासितापूर्ण जीवन, मेहमानों के स्वागत, राजा के द्वारा किए जाने वाले स्वागत की हर चीज़, प्याले, हुक्का,
और आपको कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रखी हुई दिख रही होंगी। साथ ही साथ हम आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल प्लेट्स, थाली वगैरह जो कि संगमरमर और पत्थरों और मिट्टी के द्वारा निर्माण किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक साथ रखी हुई दिख रही होंगी। इसके आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ पुराने ब्रिटिश काल के और इससे भी पुराने यहाँ पर रखे हुए सिक्के आप वीडियो में अभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पुराने सिक्के, कॉइन्स ऑफ इंडिया, जो कि राजाओं के टाइम पे चला करते थे, वो सिक्के यहाँ पर लगे हुए हैं। राजाओं के द्वारा खेले जाने वाली चेस, जिसको आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे। आपको यहाँ पर बाजू में कुछ आपको मेडल और भगवान के लिए उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं भी आपको यहाँ पर रखी हुई नज़र आ रही होंगी। इसी के साथ यहाँ पर कुछ उपयोग में लाई जाने वाली प्लेट्स जो स्पेशल ओरिजिनल कलर से बनाई गई हैं, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हम अब आ गए हैं पेंटिंग गैलरी में, और पेंटिंग गैलरी में आने के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी कितनी बड़ी आपको फ़ोटो लगी हुई दिख रही होगी। यह बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल जी की प्रतिमा है, जिनके द्वारा आज यह सारा बुंदेलखंड जाना जाता है। यह बुंदेलखंड के महान सेना नायक, महान राजा हुए हैं। इन्होंने औरंगजेब और मुग़लों से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। इनकी सबसे ज़्यादा फेमस लड़ाई मोहम्मद खान बंगस वाली हुई है, जो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। यहाँ पर अलग अलग जगह के अलग अलग राजाओं की पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है। आप जो यह पेंटिंग देख रहे हो, यह पेंटिंग 3D पेंटिंग है, और इसको आप कमरे के किसी भी कोने से देखो, यह आपको ही देखते हुए नज़र आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भी हुक्का पीते हुए आपको एक पेंटिंग लगी हुई दिखाई दे रही होगी। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप अब जो पेंटिंग देख रहे हो, यह पेंटिंग 1932 में बनाई गई है। यह पेंटिंग इस म्यूज़ियम में लगे हुए और पेंटिंग से सबसे खूबसूरत पेंटिंग और अपनी एक अलग पहचान बनाती है। इस पेंटिंग में जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं, इन सब का फेस आपको ही देख रहा होगा। यह इस पेंटिंग की खासियत है। और इस पेंटिंग में जितने भी राजा महाराजा लोग हैं, इस म्यूज़ियम में लगे हुए लगभग सभी राजा महाराजा लोग जो इस शादी में शामिल हुए थे, उन सब से इनकी शक्ल मैच होती है। आप जैसा कि देख सकते हो कि आपको काफ़ी सारी गाड़ियां, हाथी पर सवार, जो कि आप देख रहे हो वीडियो में, वह राजा गुलाब सिंह हैं, जिनकी शादी जोधपुर हुई थी। उनकी शादी का यह जुलूस है जो आप अभी देख रहे हो इसके अंदर। और देखते हैं यहाँ पर हमें जैन दीर्घा में जाने के बाद कौन कौन सी चित्रकारी हमें देखने को मिलती। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा का पूरा पत्थर एक अलग ही डिज़ाइन में कई सारी मूर्तियाँ इस पत्थर में बनाई गई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि तो एक जोड़ा जो है हमें देखने को मिल रहा। शेषनाग की आकृति में भी यहाँ पर हमें कुछ डिज़ाइन देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छी नक्काशी और कलाकारी इस पत्थर में की गई है। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर जैन प्रतिमा स्तंभ 12वीं सदी का खजुराहो से यह प्राप्त हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हो कि महावीर स्वामी की प्रतिमाएं इस पत्थर में बनाई गई है। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जैन धर्म के तीर्थंकर यहाँ पर आपको बने हुए दिख रहे होंगे। और इनका फेस आज खराब हालत में हमें देखने को मिलता है। यह 12वीं शताब्दी के तीर्थंकर हैं जैनों के। और यह सारी मूर्तियाँ आपको खजुराहो से लगभग 60 किलोमीटर दूर, छतरपुर से लगभग 18 किलोमीटर दूर धुवेला म्यूजियम में रखी हुई अब हम मिल जाए हैं इस कमरे के अंदर। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक पार्श्वनाथ की मूर्ति, जो कि नौगांव शहर से लगभग 11वीं शताब्दी की मूर्ति है, जो नौगांव से प्राप्त हुई थी।
और इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आप देखो गोमेद अंबिका 11वीं शताब्दी जो कि रीवा से प्राप्त हुई है। और इसके पीछे आप एक पूरा टेम्पल नुमा स्तंभ जिनमें कई सारे तीर्थंकर और महावीर स्वामी की प्रतिमा आपको बनी हुई दिख रही होगी। इसके ऊपर आप ये देखो, यहाँ पर आपको एक चक्र नुमा आकृति भी देखने को मिल रही होगी। इस टाइप की डिजाइनें आपको ज्यादातर दक्षिण भारत में इस टाइप के मंदिर भी आपको बने हुए मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पर आप देखो, ये जो आदिनाथ की प्रतिमा है यह लगभग 11वीं शताब्दी की है और ये यहीं मऊ सहानिया से प्राप्त हुई है। आप देखिए यह महावीर स्वामी की कितनी बड़ी प्रतिमा है और इसमें आपको कुछ भाषा में लिखा हुआ भी यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो भाषा है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये काफी बड़ी प्रतिमा है। लगभग 5 फीट के आसपास की यह मूर्ति है जो महावीर स्वामी की प्रतिमा है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या क्या देखने को घर में बनी हुई विशाल प्रतिमा देख रहे हो। यह प्रतिमा मोहनगढ़ से प्राप्त हुई है। नेमिनाथ की यह प्रतिमा है। लगभग 12वीं शताब्दी की यह प्रतिमा है, जिसमें आप देख सकते हो कि बीच में महावीर स्वामी और उनके सेवक सेविकाओं की प्रतिमाएं भी इस पत्थर में बनी हुई है। इनके ऊपर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक मुकुटनुमा आकृति भी आपको बनी हुई दिख रही होगी। यक्ष ब्रह्मा, आप इस मूर्ति को देखिए, ये यक्ष ब्रह्मा की प्रतिमा है और कितनी अच्छी कलाकारी और नक्काशी। आज से लगभग 1000 और 1200 वर्ष पहले इन प्रतिमाओं को बनाया गया है। कितनी सुंदर नक्काशी इस प्रतिमा में की गई है। एक एक डिजाइन आपको अलग रूप में देखने को मिल रही हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ गहराई, फिर बीच में यक्ष ब्रह्मा जी को बैठाला गया है और पत्थर को काट कर ही इस मूर्ति को बनाया गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर भी एक नेमिनाथ की प्रतिमा है जिनके ऊपर भी कुछ तीर्थंकर आपको बैठे हुए दिख जाएंगे। हाथी की प्रतिमा भी इसमें बनी हुई है। यह काफी बड़ी प्रतिमा है, लगभग 4 फीट के आसपास की यह प्रतिमा है। मैं ये भी देख सकते हो, ये भी पत्थर में, ये सारी की सारी प्रतिमाएं पत्थर में काट करके बनाई गई है। यह देखो आप, यहाँ पर ये तीर्थंकर प्रतिमा है। लगभग 11वीं शताब्दी की यह प्रतिमा है जो कि आपको बनी हुई दिख रही होगी। अब हम आपको शिलालेख दीर्घा में लेके चल रहे। यहाँ पर आप देखिए 14वीं शताब्दी का रीवा से प्राप्त हुआ एक शिलालेख जो आप देख रहे होंगे अभी वीडियो में। इसके बाद कुबेर, चामुंडा, गणेश एवं अन्य प्रतिमाएं लगभग जो कि 13वीं शताब्दी का है और यह रीवा से प्राप्त हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पर भी देखते हैं हमें कौन कौन से शिलालेख को मिलते हैं। यहाँ आप देखो, ये 18वीं शताब्दी का शिलालेख है जो ओरछा टीकमगढ़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भी एक शिलालेख लगा हुआ है। और एक कुंडार टीकमगढ़ से प्राप्त हुआ जो कि गढ़ कुंडार, जिसका वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप देख सकते हो। 1847 का यह शिलालेख है। इसके बाद एक पत्थर ये लगा हुआ है, इसमें भी कुछ भाषाएं आपको लिखी हुई। एक शिलालेख जो कि पूर्व मध्यकाल का लिखा हुआ है। ये आप जो लिखी हुई भाषा देख रहे हो ये लगभग पूर्व मध्यकाल की है जो कि रीवा से प्राप्त हुआ है। और एक खंडिक मूर्ति जो कि आप देख सकते हो, ये भी लगभग महावीर जैन समाज की यह मूर्ति है। उनकी यह तीर्थंकर या स्वयं महावीर हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं एक पत्थर की डिज़ाइन आपको ये भी बनी हुई दिख रही होगी, जिसमें आप देख सकते हो यह डिज़ाइन इस पत्थर में, लाल पत्थर में बनी हुई है। इस 14वीं शताब्दी में जिला छतरपुर से प्राप्त हुआ है। इसके आगे भी आप एक शिलालेख देख सकते हो जो कि शिवलिंग का है, लगभग 323 ईस्वी का, जो कि रीवा से प्राप्त हुआ है। और इसके आगे आप हृदय शाह का शिलालेख जो कि 18वीं शताब्दी का शिलालेख है, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। और 800 कलचुरी संवत 800
ईस्वी सन 1089 से लेके 1149 रीवा से प्राप्त हुआ। आप देख सकते हो कितनी बड़ी चट्टान, एक पूरा का पूरा स्कूल का ब्लैक बोर्ड बराबर यह शिलालेख, यह लिखी हुई भाषा आपको यहाँ पर रखी हुई दिख रही होगी। ये भी लगभग 1100 वर्ष पहले का शिलालेख आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक शिलालेख आप देख सकते हो जो कि 2 भागों में आपको दिख रहा होगा। यह रीवा से प्राप्त हुआ। 1418 ईस्वी में इस शिलालेख की खोज की गई। यह 17वीं शताब्दी का ओरछा टीकमगढ़ का लिखा हुआ शिलालेख है। तो इसकी भाषा क्या है? तट टोक दसु दस वक्चो आर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। हमें बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को वीडियो में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए।